की है वो बार आवर साबित हो रही है। नाम निहाद आजादी और नामुमकिन इल्हाक पाकिस्तान के नाम पर मिलाकर पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसियों, ये फौज, हमारी फौज, हमारी खुशहाली की ज़ामिन, जिंदगी के कठिन चिनार डायरी का दूसरा और ताजा तरीन शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सभी नाजरीन हमारा सलाम कबूल करें। आप सभी जानते हैं कि कश्मीर में अमन की बहाली के लिए फौज ने जो कोशिशें की हैं वो बार आवर साबित हो रही हैं और एक बार फिर कश्मीर की रौनकें बहाल हो रही हैं। हिफाजती फोर्स की अनथक कोशिशों के बदौलत जहां अमन बहाल हुआ है, वहीं यह खिता एक बार फिर सयाहों की दिलचस्पी का मरकज बन गया है। दुनिया भर से सयाह यहां आ जा रहे हैं, जिससे यहां की इक्तिसादी और मुआशी हालत सुधरने लगी है और हालात में बेहतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात चिनार डायरी की इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर के मासूम, कमसिन और कमफहम नौजवानों को नाम निहाद आजादी और नामुमकिन इल्हाक पाकिस्तान के नाम पर मिलाकर पाकिस्तान, उसकी खुफिया एजेंसियों और कोताह अंदेश सियासतदानों ने एक खासे अरसे तक सरहदों पर दरअंदाजी के जरिए मकामी और गैर मुल्की मिलिटेंटों को कश्मीर भेजा गया ताकि तशद्दुद का अलाव भड़काया जा सके और कश्मीर में इक्तिसादी, इंतजामी और जमहूरी तर्ज निजाम डावाडोल हो गया। 1989 में अमन कानून की सूरत हाल जब बुरी तरह बिगड़ गई, अवाम तरह तरह के मसाइल और मुश्किलात में गिर गए, लाकानूनियत जोर पकड़ने लगी और सरकार ने इस सारी सूरत हाल पर काबू पाने की जिम्मेदारी फौज को सौंप दी। फौज ने पेशेवराना सलाहियतों और बेहतर मनसूबाबंदियों के बिना पर कश्मीर में मिलिटेंसी का तोड़ किया और इस सरजमीन की शान बहाल की। फौज ने कश्मीर में अमन कायम करने के लिए जो कोशिशें की, उनका डंका पूरे मुल्क में बज रहा है। ये आने के पहले हमें ऐसा महसूस होता था कि वहां जाने के बाद आतंकवादी गतिविधियों से बच के रहना है। जब ये आने के बाद हमें तो ऐसा लगा जैसे हम राजस्थान में घूम रहे हैं। यहाँ से जाके यही मैसेज देंगे कि वहाँ किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, केवल वो अपने अंदर वो बहम बढ़ा हुआ है और अपन जो टीवी न्यूज देखते हैं उसका वो ज्यादा असर हो रहा है। कल शाम में घूमने गए और ऐसा कुछ लगा नहीं कि हम लोग ऐसी जगह पे हैं जो टीवी पे दिखाते हैं, इतना ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे और बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, बहुत ही सीधे और बहुत ही अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे। यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कोऑपरेटिव, सबका कोऑपरेट रहा। होटल में भी रुके, वहाँ भी कोई अच्छा था, शोर मार गए, बाल टाल गए, वहाँ भी खूब दूर दूर घूम के हमारे कोई परेशानी नहीं, अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा। आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी भय नहीं। अच्छा है, मौसम अच्छा है, सब कुछ, कोई आतंकवादी वगैरह नहीं है। आप वहाँ जाओ, आराम से घूमो, अपना ही है सब कुछ। हमारा राजस्थान जैसा हमें लगा, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ के लोग अच्छे हैं। यहाँ आने पर जस्ट अपोजिट एक्सपीरियंस रहा। आने पर तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हम इस मतलब कश्मीर में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने ही एरिया में घूम रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो सोच के आए थे उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे रिएक्शन मिला और यहाँ के लोग बहुत ही सीधे, बहुत ही मन के साफ, सच्चे इंसान हैं और हम तो सबको ये कहना चाहेंगे कि एक बार जरूर आए और कश्मीर में घूम करके यहाँ से जाएं। दुनिया के कोने कोने से सयाह यहाँ आ रहे हैं और कश्मीर में सयाहों की आमद से कश्मीर की इक्तिसादियात में सुधार के वाज़ेह इशारे मिलने लगे हैं। सयाह सून यत गुलमर्ग वात, पहलगाम वात, मानसबल वात, एमन जायन वात, सिमस जिल डालस में वात,
اتر سون نائی وول تہ اتر ہاؤس بوٹ وول تہ اتر سون مزور تہ اتر گام پہ تہ گژھان نفر سہ اگر پنٕنۍ شاپنگ بڑ چیز دہ تھاوان گُر تھاوان وغیرہ تھاوان ہوٹل تھاوان سہ تہِ سۭتۍ پکان 2010 میں سہ افواہ سہ خون کا بلا جون میں لے گی تو تھوڑا اس دماغس من واریاہن لکن تو واریاہ اس افواہ تہ پھہلیمٕژ اور پتہٕ درٛاو جوٗن تہٕ جُلائی تہِ درٛاو اصل پٲٹھۍ رٮ۪تھ درٛاو ہیوٚر مطلب یُس 10 ساس اوس دینان تٔمۍ زیٖنۍ مطلب مایَس منٛز 10 ساس اور جوٗنس منٛز زیٖنۍ 20 ساس 30 ساس مطلب پوٗرٕ روٗد کھسان. سیاحوں کی کشمیر آمد سے دنیا بھر میں یہ پیغام پہنچا ہے کہ دشمن کے خطرناک ارادوں کے باوجود کشمیر ہر حال میں جنت کا سما پیش کرتا ہے اور یہ سرزمین اپنی خصوصیات کی بنا پر بدستور جنت کا حصہ بنی ہوئی ہے. کشمیر کے بدلتے اقتصادی اور سیاحتی منظر سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ فوج نے عوام کی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی ترقی کے لیے سچے دل سے اپنے فرائض کو انجام دیا ہے. کشمیر کی ایک خاص بات یہ رہی ہے کہ دشمن کی سازشیں یہاں کے عوام نے ہر بار اپنی دور اندیشی سے ناکام بنا دی ہے. کشمیری عوام دوستی اور دشمنی کے فرق کو محسوس کرتے ہیں اور سراب کو سچ کی کسوٹی پر پرکھنا جانتے ہیں. بھارت کے ساتھ رہ کر ترقی اور خوشحالی کی منزل کو حاصل کیا جا سکتا ہے عوام بہتر طور جانتے ہیں. تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیے چنار ڈائری کی یہ خاص رپورٹ. کشمیر میں دم توڑ رہی مسلح ملیٹنسی اور سیاسی نظام کی بحالی نے تخریب پسندوں کے ارادے پسپا کر دیے. کل تک ہتھیاروں کو فروغ دینے والی آج سنگ بازوں کی فوج تیار کرنے میں مصروف نظر آئے. اب کی بار تخریبی منصوبوں میں بس تھوڑا رد و بدل کیا گیا تھا. کل تک معصوم اور نوعمر بچوں کو سیکیورٹی فورسز پر گرینیڈ پھینکنے کے لیے جو پیسہ دیا جاتا تھا وہ آج سنگ بازی کے لیے استعمال ہو رہا تھا. بات لیکن وہی تھی کہ ان پرتشدد کارروائیوں میں سیکیورٹی فورسز کے بجائے عام لوگوں کو ہی زیادہ تر نشانہ بننا پڑا. ٹرموائل کے دن دیکھیں ڈیولپمنٹ ٹھپ ہو گئی تھی. سب سے زیادہ چوٹ ایک عام ناگرک کو پہنچتی ہے. اس سے ہم چاہتے ہیں ریاست میں امن ہو, ترقی ہو, بے روزگاری دور ہو اور جتنے بھی مسائل ہیں لوگوں کے تبھی ختم ہوں گے جب ریاست میں امن ہوگا. لیکن یہ عام انسان تک ہے کہ وہ تو سوچے اپنے بارے میں, اپنے ریاست کے بارے میں ہم خوشحال کیسے رہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے ایک عام انسان کے لیے. وہ امن و امان ہم تبھی رہ سکتا ہے جب ہم میں یونٹی رہے گی. یونٹی ایک بہت ضروری ہے. جس دیش میں بھی جس ملک میں بھی یونٹی ہے وہ ملک آگے چلتا ہے تو وہ دن بدن ترقی کرتا ہے. ہمیں یونٹی کرنی ہے برقرار. بس ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کریں گے. یہاں پہ امن و امان نہیں رہے گا, ہمارے جو مائنڈ ہے وہ ڈسٹرب رہیں گے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم ایجوکیشن کر سکیں یا کچھ ایکسٹرا سوچ سکتے ہیں جس سے ہم کچھ انوینشنز کریں. اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ امن و امان ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور جو میرے خاص کر دوست ہے, جو آنے والی نسل ہے, جو یوتھ ایک ونگ ہے, یوتھ میں یونٹی رہے گی تو تبھی امن و امان رہے گا. ہر کسی چیز میں ناجائز کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, اس میں فرق کرے. وہ فرق ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اپنا جو مینٹلی سٹریس ہے وہ آرام سے کر لیں, جوش میں نہ آئے, کسی کی باتوں میں نہ آئے, دیکھ لے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو وہی انسان کر سکتا ہے. وہ تبھی ہم کر سکتے ہیں جب ہم اسٹیج پہ پہنچیں گے. اس اسٹیج پہ ہم تب پہنچیں گے جب ہمارے میں ایجوکیشن ہوگی, جب ہمارے میں صحیح صلاحیت ہوگی. میں خاص کر کشمیر کی بات کر رہا ہوں. جو یہاں ڈسٹربنس چل رہی تھی, جو یہاں کا اب تک 20 سالوں سے چلا ہوتا رہا, ہر حال میں کشمیر کی اکانومی متاثر ہو رہی ہے. اور ہم اس حال تک پہنچ گئے ہیں کہ آج مجھے لگتا ہے اگر ہم انڈیا کی دوسری اسٹیٹوں سے کمپیئر کریں, مان لیجیے آپ گجرات لے لیجیے, اگر ہم وہاں سے اپنے کشمیر کو کمپیئر کریں تو ہم 200 سال پیچھے چل گئے. کرفیو, سول کرفیو اور ہڑتالوں کے طویل دور نے عام آدمی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی اور کشمیری سماج پر اس صورتحال کے سنگین اثرات مرتب ہوئے. خوف, مایوسی اور یاس و حسرت کے عالم نے نہ صرف عام کشمیریوں کو نفسیاتی طور پر متاثر کیا بلکہ غیر یقینیت اور بدامنی کے عالم نے انہیں جذباتی ہیجان سے بھی دوچار کر دیا. وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ اس سلسلے, اس شورش کا انجام کیا ہوگا اور اس کا اختتام کہاں ہوگا. وہ اس بات سے واقف تھے کہ یہ شورش, یہ نام نہاد تحریک
और ये मजानी की यलगार सही ला हासिल के सिवा कुछ भी नहीं। नाजरीन, जब बात आंखों की बिनाई को बचाने की हो तो आवाम के जानो माल के मुहाफिज भला किस तरह इस मामले की अनदेखी कर सकते हैं? तफसीलात के लिए मुलाहिजा फरमाइए चिनार डायरी की ये रिपोर्ट। मुल्की अफवाज सरहदों की हिफाजत का फर्ज निभा रही हैं और साथ ही साथ मुल्क के अंदर पनपने वाले खतरात की सरकूबी के लिए भी अपना भरपूर हिस्सा अदा कर रही है। खतरा अंदरूनी हो या बैरूनी, मुल्की अफवाज हर हाल में अमन कायम करने और आवाम को तहफ्फुज़ फराहम करने के सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। इसके अलावा आवामी बहबूद के मामलात में भी फौज पेश है। शोबा तालीम का हो या लोगों को सड़कों और दीगर सहूलियात की फराहमी का, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की बात हो या फिर कश्मीरी खवातीन में एतमाद की बहाली का मामला, बाइज्जत रोजगार की फराहमी के मामलात हों या फिर आवाम को दरपेश दीगर मुश्किलात, हर जगह हर शोबे में फौज अपनी मुस्बत मौजूदगी का एहसास देती है। फौज की ये कार्रवाइयां आवाम में ये एहसास पैदा करने लगी हैं कि फौज हमारी है, हमारी बेहतरी और बहबूदी के लिए फिक्रमंद। यहाँ जितने भी हैं छोटे बड़े वो शुक्रगुजार हैं फौज के। फौज के जरिए हमें रोड बन गए, ब्रिज बन गए, ये लाइट आ रही है, लेकिन ऐसे छोटे बड़े बहुत शुक्रगुजार है ये लाइट देखने से। बच्चों को खुशी पैदा हो रही है, वो रात दिन अपनी लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इससे हमारी यहाँ 7 पीढ़ी चलेगी, लेकिन हमने रोशनी नहीं देखी थी, तो आज जिंदगी में पहली बार हमने ये लाइट देखी है और फौज की दौलत से हमने देखा। बहुत शुक्रगुजार हैं हम फौज का। हम हर लिहाज से मतलब बिछड़े हुए हैं, तो हमने फौज के जरिए बहुत से फायदे यहाँ पे मौसूल किए हैं। आर्मी की वजह से, आर्मी की बदौलत हमें ये बहुत फैसिलिटी मिली है। एक ब्रिज आ गए, दूसरा रोड, आजकल हमारी रोड, हमारी सोमो आज जाती है सीधे हम हमारे घरों में। ये एहसास उस वक्त और ज्यादा गहरा होता दिखाई देता है जब फौज समाज के कमजोर तबकों से वाबस्ता अफराद की बीनाई को महफूज बनाने के लिए अपनी खिदमत पेश करती है। कुछ वक्त कबल फौज ने 92 बेस अस्पताल में मोतियाबिंद के कई कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए, जिससे सिन रसीदा और गरीब बीमारों की आंखों की बीनाई बचाने का निशाना हासिल कर लिया गया। काबिल और तजुर्बाकार माहिर डॉक्टरों की खिदमत आवाम को मैसर रखने के साथ साथ ऑपरेशन के तमाम अखराजात और मरीजों के खाने पीने और बेहतर रिहायशी सहूलियात की तमाम तर जिम्मेदारी फौज के कांधों पर थी। तकलीफ थी, आंखों में नजर नहीं आता था, परेशानी थी। आज अल्लाह की मेहरबानी हुई, फौज की हुई, जिनने बुलाए, जिनने हमारा ऑपरेशन किया, अच्छी ढंग से हुआ। आज मेरा 3रा दिन है यहाँ, ऑपरेशन हो गया आज ठीक ठाक अच्छी ढंग से। इतना हमदर्दी कर रही है फौज हमारे साथ कि हम इनके साथ या हमारे साथ या क्या हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे बचाव के लिए आए हैं। पावर से तकलीफ पावर से ऑपरेशन ठीक कामयाब रूद ये कुर्बन 20 पोज गए अत मज खर्च मुफ्त इलाज बिल्कुल। यह बड़ा शुक्रिया। गरीब मे 5 कोड़ मे होक हस्पतालस मज ऑपरेशन करे योत आयस मे अम खतर ये गो मुफ्त। लिहाजा मे बासान सठा रुत सदा नीयत यमो जन मुफ्तस मज ऑपरेशन कर बेकर मेहमान नवाजी बे गाड़ी बे पानस सत। हमारी फौज पर अल्लाह मेहरबानी करा। हमारे साथ फौज ने बहुत ऊंची हमदर्दी से मेरा काम किया है, मेरे साथ बहुत हमदर्दी कर चुके हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट जिंदाबाद, हमारे फौजी जिंदाबाद। आवाम फौज की इस कार्रवाई पर फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। फौज की ये कार्रवाई आवाम में फौज की हमदर्दाना शबी और अपनेपन का एहसास दिलाने के सिलसिले की एक अहम कड़ी साबित हो रही है। आदमी जब इंसान बन जाता है तो हर सूरत में इंसानियत का दामन पकड़ने पर तैयार हो जाता है। इंसानों की तहफ्फुज़ और सलामती के लिए अपनी खिदमत को वो अपना ईमान मानता है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने फर्ज को निभाने में कोताही नहीं करता है।
अपनी नींद कुर्बान करके ये इंसान हमारी आंखों में खूबसूरत ख्वाबों के लिए जगह पैदा करता है, हमारे कल के लिए अपने आज की बलि चढ़ाता है, अपना आराम अपनी आसाइश त्याग कर ये दूसरों के लिए अमन की राह हमवार करता है। और इस इंसान के साथ हमारा ये रिश्ता है कि ये हमारी कौम का, हमारे मुल्क का एक सिपाही है जो मुल्क की सरबुलंदी के लिए सरहदों की हिफाजत का कारनामा अंजाम दे रहा है। और अब चिनार डायरी के इस सेगमेंट में देखते हैं यही मंजर, यही तस्वीर। मुल्क की सरहदों की पहरेदारी करने वाले ये फौजी अपने फर्ज को अपना धर्म बनाए हुए, अपने घरों से दूर अमन के ये पासबान हरदम चौकस और हर वक्त तैयार आम लोगों की सलामती को यकीनी बनाते रहे। We are physically fit and mentally alert to cope any challenge. जब अपना चैन, अपना सुख और अपनी नींद कुर्बान करके ये लोग सरहदों पर जागते हुए पहरा देते हैं, तो सरहदों के अंदर रहने वाली आबादी चैन और सुकून के साथ अपने घरों में सोती है। एक जवान को बंकर की ड्यूटी भी देनी पड़ती है। जब यहाँ की ड्यूटी खत्म होती है उसके बाद कुछ देर की रेस्ट करने के बाद ये बाहर एम्बुश की ड्यूटी पर भी जाता है। बंकर की ड्यूटी अहम इसलिए है क्योंकि ये बंकर आमतौर पे ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा इलाका नज़र आता है और जहाँ पे दुश्मन या टेररिस्ट के आने का अंदेशा है। तो ये ड्यूटी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, तो उसके लिए लाइफ काफ़ी कठिन इस मामले में है। लेकिन हमारे जवान जो है वो बिल्कुल मुस्तैद और चौकन्ने रहते हैं। उनको पता है कि उनकी ड्यूटी कब तक है और कितने समय के बाद उसको अगला क्या काम करना है, तो उस तरीके से वो अपनी पूरी तैयारी रखते हैं। जब आम लोग शानदार मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने में मसरूफ नजर आते हैं, फौज के ये होशियार सिपाही अपनी आंखों में अमन और अवामी सलामती के ख्वाब सजाए हुए होते हैं। एलसी में जब भी इन्फिल्ट्रेशन को हम टैकल करते हैं तो हमारे 3 बेसिक मुद्दे होते हैं। पहला होता है फाइंड, आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना कि हरकत कहाँ है, किधर से हो रही है। दूसरा होता है फिक्स, उस हरकत को अपने घेरे में ले लेना। और तीसरा होता है फिनिश, उस हरकत को नाकाम कर देना। बेसिक एम होता है कि बिना एम्युनिशन को बर्बाद किए, बिना समय को गंवाए हम आने वाले इन्फिल्ट्रेशन को निस्तेनाबूद कर सकें। हम किसी भी तरह कभी भी रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। ये कहा जरूर जाता है, हम हमेशा अखबारों में पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं हो सकता हमारे लिए कि हम कभी भी थोड़े से भी रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि वो कम हुआ ही इसलिए है क्योंकि हम मुस्तैद हैं। आज जो यूनिटें यहाँ बैठी हैं, मेरे साथ हैं, मेरे नीचे हैं, वो अपने पीक एफिशिएंसी पर रहती हैं। हमारे पास अपने रिलीफ सिस्टम्स हैं, आदमियों को बदली करने के, आलों को बदली करने के, उनको रिचार्ज करने के, ताकि हमारी 24/7 जो देखभाल है, जो विजिल है, वो कभी ढीली ना पड़े। मुश्किलों और कुदरती आफतों में इंसानों को राहत पहुंचाने के अमल में ये लोग सबसे आगे होते हैं। इनकी जाफशानी, इनकी हिम्मत और इनका इंसानियत से ताल्लुक उम्मीदों के हजारों चिराग रोशन करता है। हसास अवाम के साथ साथ सरहदों पर रहने वाले लोग ज्यादा बेहतर तौर अमन के क़याम में फौज के रोल, बैरूनी खतरात के मुकाबले में उनकी कारकर्दगी और उनकी जाती कुर्बानियों या फिर अवामी खैर खाही और खैर सगाली के जज्बों से पूरी तरह बाखबर है। 2 साल 3 साल पहले हमारा तो जीना आराम था। अभी तंगदार से हम कम से कम 12-15 किलोमीटर एलसी पे हैं। हमारी आधी जमीन जो है ये पाकिस्तान के एरिया में, आधी इंडिया में है। लेकिन पहले तो हमें बहुत मुश्किल थी। फायर में कई आदमी हमारे मरे हैं, यहाँ पे कई जाने चली गई जब मिलिटेंसी थी। आज तो कुछ भी नहीं, ऐसा बहुत बेहतरीन चल रहा है। ये लोग हैं, हम जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम जो भी है यहाँ, जो भी है बॉर्डर पे, ये सिर्फ आर्मी के ऊपर है। हम मतलब दिन में तो हम बाहर जाने का मतलब ही नहीं है जी, काम करने की तो बात ही छोड़ो। बाहर भी नहीं आ सकते थे, हमने अंडरग्राउंड बंकर खोद रखे, वहीं छुपे रहते थे सारा दिन, क्यों फायर तो बंद होते ही नहीं था, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। आज बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा। टेंशन बंद हो गई है, खत्म हो गई है, मिलिटेंसी खत्म हो गई है, टेंशन नहीं बंद हो गई है। फौज में हिस्सेदारी का जज्बा
वतन की हिफाजत के लिए सरधड़ की बाजी लगाने का हौसला बख्शता है, मुल्क की सालिमियत को बरकरार रखने का वादा निभाने का मौका देता है, सर झुकाने के बजाय सर कटाने का सबक पढ़ाता है, मुश्किलों से रिश्ते जोड़ने और एक वतन परस्त के तौर अपनी पहचान बनाने के इरादों की तकमील कराता है, इंसानियत की बालादस्ती और इंसानी कदरों की पासदारी का पाबंद बनाता है, हर हाल में वतन के बाशिंदों की खुशी, बहबूदी और हर तरह की तफरीक से आजाद मुआशरे की तामीर इस जज्बे की बुनियाद और इस पेशे की अव्वलीन शर्त है। नाजरीन, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर दर्द हो तो दिलो दिमाग उसे महसूस करता है और आंख उसका इजहार करती है, और ये बात हमारी फौज पर भी सादिक आती है जब वो आवाम के दुख दर्द का एहसास करते हुए इसका हल तलाश करती है। चिनार डायरी के इस सेगमेंट में देखते हैं यही मंजर, यही तस्वीर। तो हम बस जियोगे न कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आए तेरी याद के आए हम लंबे जुदाई, चार दिनों दा प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ये आवाज जब इस मासूम बच्ची के हल्क से निकलती है तो सुनने वालों के जिगर चीर कर रख देती है, क्योंकि इसका ताल्लुक एक बहुत बड़ी सच्चाई से है। मिलिटेंटों ने इस बच्ची के सामने इसके बाप का बहीमाना कत्ल कर दिया। ये अपने बाप के कत्ल की चश्मदीद गवाह है। मैं 3-4 साल की थी, तो जब मेरे पापा को मारा तब हमारे घर उस दिन पहले मिलिटेंट्स आई, तो जो वो मिलिटेंट थे उन्होंने उनको मारा, मेरे पापा को। रात को आकर हमारे घर में मेरे पापा को मार डाला। हम बहुत छोटे थे। मासूम बच्चों की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को कश्मीर में तशद्दुद की लहर ने बेसर्वसामानी की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया। तशद्दुद पसंदों ने जब बेगुनाह अफराद को तहमतें लगा लगा कर मौत की नींद सुला दिया तो उनके लवाहिकीन आहू और आंसुओं में डूब गए। यतीम बच्चों और बेसहारा अफराद की एक लंबी कतार देखने को मिली। फौज ने इस नजाकत का एहसास करते हुए इन लोगों को सहारा देने और इन्हें इस्तेहसाल से बचाने के लिए इन लोगों की पुश्तपनाही की और इन लोगों का मजबूत सहारा बनने का अमली नमूना पेश किया। फौज की इन कोशिशों की एक जीती जागती तस्वीर है बसेराए तबस्सुम, जहां कदम रखते ही बहुत सारी कहानियां अपने आप बयान होती है। ये कहानियां दिल दहलाने वाली हैं। यहाँ मुकीम बच्चों की कहानियां पत्थरों को पिघला के रख देती हैं। मिलिटेंट थे, फिर पापा को सारे बताते थे कि ये ठीक नहीं है कि आपकी फैमिली जो है वो इधर उधर फिरती रहती है, ठीक नहीं रहता है। वो सरेंडर करने वाले थे, फिर उनको मिलिटेंट्स लोगों ने, जो अपने आदमी थे, उन्होंने सुना कि ऐसे करने वाला है। वो उनको शायद 12 लोगों के मतलब बड़ा था वो, तो फिर उन्होंने उसको कहीं पे बुलाया करालगुंडा में कहीं पे, तो फिर वहीं पे उसको शहीद कर दिया उन्होंने। हमारी मम्मी ने इतना बर्दाश्त किया शायद इस दुनिया में कोई भी नहीं कर पाती। मेरी मम्मा की डेथ हुई थी तो मेरे पापा बहुत बीमार थे। मेरे दादा ने मुझे दूसरे घर पे ऐसे स्कूल पे छोड़ा था, हैप्पी होम करके एक है। तो बाद में क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे इधर छोड़ा। इधर इसकी फाउंडेशन होने नई हुई थी, 2002 में मुझे इधर डाला। तो फिर मैं ऐसे ही आई। मेरे पापा कमा नहीं सकते थे, फिर इसकी वजह से मुझे इधर डाला। घर में था ही नहीं कोई ऐसा। मम्मा ने दूसरी शादी की, हम अकेले मत रह सकते थे वहाँ पे। मम्मा के साथ साथ जाना कोई अच्छी बात थोड़ी है कि वहाँ पे दूसरों के घर में अगर हमें अपना कुछ रिश्तेदार रिलेटिव कुछ होता तो हम जाते। फौज इन लोगों की उम्मीद है। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब ये फौज ही की मुआवनत से अपनी आंखों में सजाए हुए हैं। इस घर में हर बच्चे की जुबान पर फौज के हमदर्दाना रवैये की कहानी है। मुझे बसेराए तबस्सुम में बहुत अच्छा लगा। शायद मैं ये नहीं जानती थी कि पढ़ते कैसे है,
शायद मैं इतनी मतलब इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी, इतनी काबिल भी नहीं थी कि पढ़ते कैसे और बड़ों के साथ बात कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखा है। जब मैं इधर आई और मैंने यहाँ पर बात करना सीखा, बड़ों को रेस्पेक्ट देना, सब कुछ यहाँ पर मैंने सीखा। 2008 में मैं इधर आई, 2009 में बाहर गई तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिली, मतलब हर सोच के लोग मिले मुझे वहाँ पे एजुकेशन दी, लोगों का रहन सहन देखा, सब कुछ देखा वहाँ पे। तो फिर इंसान को ये लगता है कि मुझे क्या करना है आगे, मुझे क्या करना है जिससे मैं आगे जाऊंगी, पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। लड़की के लिए मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे ना सब कुछ मिलता है जो घर में नहीं मिल सकता है। मैं पूना गई, मुंबई गई, बाहर गई, तो अगर मैं घर में होती तो शायद ये नाम सुन भी नहीं पाती कभी। तो यहाँ पे आके मैंने देखा भी और बहुत कुछ सीखा भी वहाँ पे। और जैसे मेरी बहन वहाँ पे अभी पढ़ रही है पुणे में, तो अगर वो घर में होती तो उसके दिमाग में नहीं आता कभी मैं पुणे बाहर जाऊंगी पढ़ने के लिए, नहीं कि कभी ये सपना पूरा हो सकता था उसका। आर्मी का एक इस टाइम हमारे साथ मतलब अच्छे से सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें दी उन्होंने। सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से एक डॉक्टर आती है हमारे घर पे 15 दिन के बाद। 15 दिन में एक बार मैं यहाँ आती हूँ और बच्चों का जो बेसिक मेडिकल चेकअप है वो करना मेरा काम है यहाँ पे, और अच्छा लगता है यहाँ आना। फौज की तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पे ऐसा सोशल वर्क करने को मुझे मिल रहा है जो शायद नहीं मिलता आमतौर पे। हम अपना जो काम करते हैं रेगुलर वो करते हैं, और उसके अलावा यहाँ के बच्चों को देखना, छोटे छोटे ऑर्फनेज है वहाँ के काम करना, दिल को भी खुशी मिलती है। और अपना जो प्रोफेशनल काम है वो भी साथ के साथ होता रहता है। जो टीनेज लड़कियां हैं उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे खुल के बात कर सकती हैं, और मैं यहाँ पे दवाइयाँ भी लेके आती हूँ और उन्हें जो प्रॉब्लम होती है उसके अनुसार मेडिसिन डिस्पैच की जाती हैं। ये लोग आसमान छूने की तमन्ना दिल में लिए हुए अमली कोशिशों में मसरूफ हैं। ये फौज हमारी फौज है, हमारी खुशहाली की ज़ामिन, जिंदगी के कठिन और सब्र आजमा मराहिल पर हमारी साथी, मददगार और मुआविन। ये फौज मुल्क के अवाम की फौज है, कश्मीरियों की खैरख्वाह और खैर पसंद फौज। इसके साथ ही चिनार डायरी का आज का शुमारा मुकम्मल होता है। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।